तो आंख को कैसे श्रेष्ठाचारी बनाए? बताया कि 11वीं इंद्रिय है मन, 10 इंद्रियों से या 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय से कर्म करेंगे, जब तक उसमें मन काम नहीं करेगा तो इंद्रिय अपना सुख नहीं ले सकती। कोई भी इंद्रिय के सुख और दुख में मन का पहला हिस्सा होता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने मन को ही कंट्रोल करो। और मन क्या है? उस शास्त्रों में भी बताया, बाप ने भी बताया। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। बाप भी कहते हैं मन और बुद्धि ही आत्मा है। इसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को पहचानो। क्या है? शास्त्रों में भी लिखा है अणोअणीयान समनुस्मरेत्य है। आत्मा अणुरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, जिसकी ज्योति इन आंखों से निकलती है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो आंखों में ज्योति रह जाती है? नहीं रह जाती, आंख में बटन हो जाती है। इसका मतलब आत्मा अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, और आत्मा ज्योति रूप है, ज्योति का पुंज है। वो ज्योति, वो अणु, वो सितारा हमको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। खास करके सवेरे सवेरे, क्या सवेरे जितना फाउंडेशन पक्का कर देंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। जैसे फसल बोने का टाइम होता है, वो टाइम निकल जाए तो फसल फलीभूत नहीं होती है। ऐसे ही कोई फसल का टाइम है और पहले पहले जिसने फसल बो दी वो ज्यादा फायदे में रहता है, और जिसने देर कर दी वो उतना फायदे में नहीं रहता। ऐसे ही ये अमृत वेला जो है वो मन को एकाग्र करने का फाउंडेशन वेला है। सवेरे सवेरे उठ करके और सब बातें भूल जानी चाहिए। आंख खुली और मैं आत्मा स्टार, ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में ये स्टार चमकता है, याद करो। नहीं याद आता है, एक दूसरे के मस्तक में वो सफेद स्टार लगा दो। क्या आज के पुरुषों ने तो परंपरा बना दी है कि कन्या माताओं की बिंदी लगा देंगे लाल, तो उनका चेहरा भी याद आता रहे। अपन को टीका लगाना भूल गए। संत महात्माओं ने पुराने समय में ये परंपरा बनाई थी कि एक दूसरे को देखें तो बिंदी और टीका याद आए कि आत्मा टिकी हुई है। कहाँ? मस्तक में। तो पुरुषों ने तो पहले ही लुटिया डुबो दी, टीका लगाना खुद भी भूल गए और दूसरों को भी टीका ही का याद दिलाने की बात भूल गए। माताएं जो हैं वो परंपरावादी होती हैं, वो फिर भी लगाती हैं, लेकिन वो भी ये बात भूल गई कि ये बिंदिया कोई शोभा दिखाने की चीज नहीं है, कोई अपनी सुंदरता को दिखाने की चीज नहीं है। क्या काहे के लिए है? कि जो कोई देखे तो हमको आत्मिक रूप में देखे। आत्मिक स्वरूप में देखने के लिए ये परंपरा बनाई गई थी, परंतु कोई लाल बिंदिया की परंपरा नहीं। आत्मा वास्तव में कैसी है? श्वेत है। श्वेत आत्मा ओरिजिनल चीज है जो सतयुग में थी। बाद में जैसे जैसे संग का रंग चढ़ता जाता है, अनेक प्रकार के रंग लगते जाते हैं संग के।
तो अनेक रंग मिला दो तो कैसा रंग हो जाएगा? है? अरे सातों ही रंग मिला दो तो काला रंग हो जाएगा। तो अभी आत्मा काली हो गई है। तो बाप ने भी मुरली में बोला है क्या कि सफेद स्टार छोटा सा मस्तक में लगा दो, अच्छी तरह चिपक जाए, अच्छे से याद आएगा। जब कभी भी देखेंगे तो क्या याद आवेगा? स्टार याद आवेगा। वो स्टार अमृत वेले याद करना है। लेकिन अभी तो बाप आया हुआ है? कौन आया हुआ है? बाप याद आया। तो बाप जब याद आएगा तो कौन सा चेहरा याद आना चाहिए? बाप मुकर्रर रथ भी लेता है और बाप टेम्परेरी रथ भी लेता है। टेम्परेरी रथ अनेक हैं। क्या? रुद्रमाला के 108 मणके हैं। उनमें एक मणका है एक मुख वाला, वो है मुकर्रर रथ। और बाकी मणके हैं अनेक मुख वाले, कोई 2, कोई 4, कोई 14। तो जो अनेक मुख वाले मणके हैं वो टेम्परेरी रथ हैं शिव बाबा के या मुकर्रर रथ? टेम्परेरी रथ। तो टेम्परेरी रथ याद नहीं आना चाहिए। क्या? अगर अमृत वेले कोई टेम्परेरी रथ याद आ गया, भले ब्रह्मा का ही क्यों न हो, उसके लिए भी मुरली में क्या बोला? इस ब्रह्मा का भी चेहरा चित्र नहीं रखना है, फोटो नहीं रखना है। अगर फोटो रखेंगे तो वो याद आवेगा, और याद आवेगा तो जिसको याद करेंगे वैसी ही गति हो जाएगी। ब्रह्मा की गति क्या हुई? हार्ट फेल हो गया। ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की गति क्या हो रही है? हार्ट फेल हो रहे। तो ऐसे ही दुर्गति को पाते रहेंगे। ब्राह्मण बनने वाली आत्माओं के ये हाल हो रहा है, तो औरों के मुख पर बिंदी को याद किया तो क्या हाल होगा? बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए वो स्टार को तो याद करना, लेकिन किसके मुख पर याद करना? एक मुकर्रर रथ के स्वरूप में याद करना। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बाप कहते हैं ये क्रिमिनल आई जाने का तरीका बताता हूं। कैसे जाएगी क्रिमिनल आई? कि देह को न देखो, क्या देखो? आत्मा को देखो। अभी बात समझाते हैं कि बच्चे सिविल आई बनो, प्रैक्टिस करो। जब तक क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित आत्मा हो। जब पावन आत्मा बनेंगे तो एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखना भी भूल जाएंगे। स्त्री पुरुष की भी याद नहीं आवेगी। क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई देखेंगे। तब समझो कि हमारी क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्माएं भाई भाई एक बाप से वर्षा लेने वाले हैं। तो पक्का करना चाहिए कि आत्मा का तख्त, बैठने का तख्त होता है ना, कौन सा है? भ्रकुटी। भ्रकुटी है आत्मा का तख्त। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। कैसा तख्त? अकाल। अकाल बने जिस तख्त को काल खा ही नहीं सकता, ऐसा अकाल तख्त बनना है। कितने होंगे अकाल तख्त? कितने बनेंगे अकाल तख्त? 4.5 लाख आत्माएं होंगी
जो अकाल तख्त की स्टेज ग्रहण करेंगी। क्या? जिनके तख्त को काल भी खाए नहीं सकेगा। वो अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को बर्फ में सुरक्षित रख देंगी। परमधाम जावेंगी और वापस आकर के उसी तख्त पर फिर विराजमान हो जाएंगी। उनको कहेंगे अकाल तख्त, जिनको काल भी, महाकाल भी खाए नहीं सकता। तो अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाकी तो ये शरीर मिट्टी का पुतला है। क्या? काय का पुतला है? मिट्टी का पुतला है। सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूं तुमको स्मृति दिलाने कि तुम कैसे पतित बने, अब तुमको कैसे पावन बनना है। कैसे पतित बने? है? अनेकों के संग का रंग कैसे लगा? अरे इन इंद्रियों से अनेकों का संग किया, उनमें ये आंखें भी शामिल हैं। अनेकों का संग का रंग लेते लेते उनकी याद आती रही। जब अनेकों की याद आएगी तो व्यभिचारी याद होगी या व्यभिचारी याद होगी? व्यभिचारी याद करते करते, व्यभिचारी कर्म करते करते हम आत्माएं सब क्या बन गई? पतित बन गई। अब क्या करें? अब उल्टा कर दे। अनेकों का संग छोड़ और संग तोड़, एक संग जोड़। एक शिव बाबा को याद करना है, देखना है तो एक शिव बाबा को देखना है। साथ लेना है तो एक शिव बाबा का साथ ले। बात करना है तो एक शिव बाबा से बात करनी। औरों से अगर अंदर अंदर बात करते रहे, जिससे प्यार होता है ना, उसे रज रज के बातें करेंगे। इकट्ठे होके खूब नाक में नाक भिड़ा के बातें करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? संग का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। बाप कहते हैं अमृत बेले उठो, पहले आत्म की स्थिति धारण करो, धारण करने के बाद बाप से खूब बातें करो। तो किसका संग का रंग लगेगा? एक बाप, दूसरा न कोई।